दोस्तों, हम लोग अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ लोग सिर्फ अपने घर का काम कर रहे हैं। उस दौरान जो समय मिलता है, जो खाली समय मिलता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? हम लोग अपना मोबाइल उठाते हैं, किसी से बात करते हैं या फिर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। ढेर सारे रील्स देखते रहते हैं। आप बस एक बार रील्स में घुसे और कैसे आपका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीत गया पता भी नहीं चलता है। उससे आपको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि आपका दिमाग कुछ रिलैक्स हुआ, कुछ आराम कर लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा और तरह तरह का कचरा आपके दिमाग में घुसते रहता है। तो इससे बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं? भाई, मोबाइल तो छूटेगा नहीं। मोबाइल तो जीवन की सच्चाई हो गई है कि मोबाइल तो हाथ में रहेगा। एक अनपढ़ या फिर पूरा का पूरा एकदम टैलेंटेड, एक्सपीरियंस्ड, बढ़िया जॉब में, उन सभी के हाथ में आपको स्मार्टफोन दिखेगा। तो स्मार्टफोन तो आपके जीवन से कहीं इधर उधर जाने से रहा। तो स्मार्टफोन का सही उपयोग कैसे करें, उस पर आज की वीडियो है। स्मार्टफोन का सबसे अच्छा उपयोग ये हो सकता है कि जो आपको खाली समय बचता है उसमें आप कुछ सीखिए, कुछ जानकारी इकट्ठा करिए, कुछ अपना स्किल डेवलप करिए, कुछ ऐसी चीज़ें देखिए जिससे कि आप खुद को बेहतर बना सके, अपने परिवार को कुछ बेहतर बना सके। वो जो सीख रहे हैं उससे 2 रुपये की आमदनी हो सके। कुछ ऐसी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाए जो आपको आगे काम आए। तो कुछ ना कुछ तो मोबाइल में करना चाहिए। मोबाइल बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो इससे ज़्यादा फायदेमंद दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर मोबाइल का आप गलत उपयोग करते हैं तो इससे ज़्यादा घटिया, इससे ज़्यादा बेकार कुछ भी नहीं है। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी सबसे अच्छी चीजें बनी हैं उसमें स्मार्टफोन सबसे नंबर 1 पे है। और दुनिया में जितनी भी सबसे खतरनाक चीजें, खराब चीजें बनी हैं उसमें भी ये स्मार्टफोन सबसे नंबर 1 पे है। इस स्मार्टफोन के माध्यम से आप अपने जीवन को सबसे बेहतर बना सकते हैं, दूसरे के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं और इसी स्मार्टफोन के माध्यम से अपने जीवन को सबसे ज़्यादा बेकार बना सकते हैं और दूसरे के जीवन को भी बेकार बना सकते हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस स्मार्टफोन का कैसे उपयोग करते हैं, किस लिए उपयोग करते हैं। जिस दिशा में आप जाना चाहेंगे वो स्मार्टफोन आपको बना करके देगा। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस स्मार्टफोन का सबसे बेहतर तरीके से क्या उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें अपने क्लास का नाम डालेंगे और जो भी सब्जेक्ट है उसको डालेंगे तो उससे रिलेटेड आपको ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स नज़र आ जाएंगे। अगर आपका कोई विषय है या फिर कोई टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड भी अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको बेहतर नॉलेज देंगे। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी, आप उसमें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कई बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम टीचर से पूछना चाहते हैं, समय के अभाव होने के कारण या फिर टीचर का मूड खराब होने के कारण हम उनसे नहीं पूछ पाते हैं। तो आप अपने यूट्यूब का उपयोग करके जान सकते हैं कि उस विषय के बारे में क्या बताया जा रहा है। आप जिस भी क्लास में हो, आप प्राइमरी क्लास में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, किसी तरह का कोर्स कर रहे हैं, तो भी आप YouTube का उपयोग करके अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए YouTube का उपयोग कर सकते हैं। उसमें आप मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉ, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, किसी भी तरह का आप सब्जेक्ट उठाइएगा और उसकी पढ़ाई आप अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप YouTube के माध्यम से पूरा पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा सीखने समझने को मिल सकती हैं जो कि आपको आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद देगी। दूसरा है, आपने 10th कर लिया, इंटर कर लिया और आप चाहते हैं कि साइड से कुछ पैसे कमाई हो, तो आप सीख सकते हैं अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग सीख लेते हैं तो आपको 10 से 15 हज़ार का जॉब आसानी से मिल जाएगा। अकाउंटिंग एक ऐसा चीज़ हो गया है जो कि आजकल सभी को ज़रूरत पड़ रही है और इससे रिलेटेड यूट्यूब पे ढेरों कोर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे अकाउंटिंग कोर्स को सर्च करते हैं तो आपको ढेरों चैनल और ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको पूरा का पूरा अकाउंटिंग अच्छे से समझा देंगे। आप उसको देखें, सीखें, समझें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करें। कहीं अगर आपको कुछ काम मिलता है अकाउंटिंग से रिलेटेड तो उसको टेस्ट करें, फ्री में बहुत सारे लोगों का काम करें और जिससे कि आपको नॉलेज बढ़ेगा और आप कुछ कमाने लायक
हो जाएंगे। और अकाउंटिंग का स्किल कभी भी बेकार नहीं जाता है, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आएगा। और अगर आपने इसको अपना रोजगार बना दिया, पैसे कमाने का माध्यम बना दिया, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। तीसरा है वर्ड, एक्सेल, जीमेल कोर्स। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको किसी तरह का कंप्यूटर से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, आप वर्ड, एक्सेल का उपयोग करना चाहते हैं, आप जीमेल का उपयोग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जिसे आप देख करके, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं, जो कि आपको अपने पढ़ाई में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आप अपना बिजनेस, अपना जॉब और अपने एजुकेशन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला पाएंगे। ये सारे नॉलेज हर आदमी को होने चाहिए। वर्ड, एक्सेल, जीमेल और बेसिक इंटरनेट चलाना, चीज़ों को सर्च करना और खोजना कि जो आप चाहते हैं वो कैसे मिलेगा, और अगर कोई डाटा अगर सेव करना है, कुछ लेटर लिखना है, तो वो सारी चीज़ें वर्ड, एक्सेल और जीमेल में आती हैं। अगर आप ये वर्ड, एक्सेल, जीमेल को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे। अगला है वेबसाइट मेकिंग कोर्स। ये अगर कोर्स आप कर लेते हैं तो आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, किसी दूसरे का वेबसाइट बना करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये सारे कोर्सेज बहुत ही इजी होते हैं। अगर आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं, और सीख करके इसको उपयोग करके आप अपना पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर दूसरे का वेबसाइट बना करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको ढेरों कोर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जिसे आप करके आसानी से वेबसाइट, अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। अगला है कोडिंग। अब वो ज़माना चला गया जब कोडिंग को सीखने के लिए आपको बड़े बड़े कॉलेजेस में जाना होता था। अब आपको यूट्यूब कोडिंग करना सिखा देता है बहुत आसानी से। अगर आप कोडिंग करना सीख जाते हैं तो आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कई सारे ऐसे मैट्रिक पढ़े हुए लड़के हैं जो कि ऐप्स बना रहे हैं, वो वेबसाइट बना रहे हैं, वो बेसिक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और उसको बेच करके, उसको रन करा करके, उसको प्ले स्टोर में डाल करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। कैसे? यूट्यूब के माध्यम से। उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस देखा, सीखा, उसको प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकल किया और ढेर सारे पैसे कमाए। तो अगर आपके पास भी एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अगर आपको भी कोडिंग करने का शौक़ है, चाहते हैं कि कोडिंग करके कुछ पैसे कमाया जाए या फिर अपना नॉलेज बढ़ाया जाए, आपके पास एक्स्ट्रा समय है, तो ये ज़रूर करिए। आप कोडिंग करना अगर सीख जाते हैं तो आप दूसरों से कुछ बेहतर हो जाएंगे। और कोडिंग से सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस काम चलाओ, मतलब एक स्किल है, नहीं, इससे आप पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आइडिया है तो उसका इस्तेमाल करके कोडिंग के माध्यम से आप उसको कुछ यूनिक वेबसाइट, सॉफ्टवेयर या फिर ऐप्स बना करके उसको यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये भी अगर आप सीखना चाहें तो यूट्यूब पे बिल्कुल मुफ्त मिलता है। ढेर सारे कोर्स मिलेंगे जो कि एकदम आसानी से आपको कोडिंग करना सिखा देंगे। दोस्तों अगला है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। दोस्तों ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें सारा कुछ समाहित हो सकता है। इससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं या फिर अपना डेली का खर्चा आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आजकल सभी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहते हैं, खूब सुंदर सा कलरफुल मैटर, सुंदर सुंदर दिखे, उसमें उनका अच्छे से फ़ोटो एडजस्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ही आसान से आसान कोर्स आपको YouTube पे देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप उसमें ये कोर्स कर करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अगर आप कोर्स कर लेते हैं किसी भी तरीके का, कैनवा पे सीख लीजिए, कोरल ड्रॉ सीख लीजिए, एडोब इलस्ट्रेटर सीख लीजिए, कुछ भी। सबसे इजी है कैनवा। कैनवा पे अगर आप बनाना सीख लेते हैं, उससे रिलेटेड भी आपको कई सारे मिल जाएंगे वीडियोस जहां पे आप कैनवा को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और अगर आप कैनवा को पूरी तरीके से सीख लेते हैं तो आप एक अच्छा बैनर, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड या कुछ भी, जो भी आपको इच्छा करता है वो बना करके
आप अच्छे पैसे साइट से कमा सकते हैं, या फिर इसको प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनली भी अगर आप काम करना चाहें तो इसमें आप 25-50 हज़ार रुपये तो आराम से कमा लीजिएगा। अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हैं तो फिर आपकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप कोरल ड्रॉ सीख लेते हैं, फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर सीख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे तो आपकी तो चांदी ही चांदी है। तो YouTube का इस्तेमाल करके आप अगर किसी भी तरीके का ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कर लेते हैं तो फिर ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अगर आप किसी की नौकरी नहीं करना चाहते हैं, आप अपना मालिक खुद बनना चाहते हैं, तो भी आपका YouTube बहुत ज़्यादा साथ देगा। अगर आप यहाँ पे बिज़नेस स्टार्टअप से रिलेटेड कोई कोर्स खोजेंगे तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि बिज़नेस को कैसे ज़ीरो से स्टार्ट किया जाए, कैसे बेहतर तरीके से बिज़नेस को किया जाए, अपने आइडिया को कैसे सबसे पहले टेस्ट किया जाए कि वो आइडिया काम करेगा कि नहीं, फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। अगर आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या क्या चीज़ें सही चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बिज़नेस से रिलेटेड जाननी चाहिए। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी आपको इसमें YouTube बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप बस एक क्लिक करिए YouTube में और सर्च करिए बिज़नेस स्टार्टअप कोर्स, और फिर आप देखिए कि तरह तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जहां पे आपको एक से एक बिज़नेस आइडिया, बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे रन किया जाए, कैसे उसे चला करके पैसे कमाया जाए। हर वीडियो में आपको आपके काम का चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस वीडियो में भी आपको जो भी काम का चीज़ मिले उसे आप नोट करिए और दूसरी वीडियो देखिए। आप सिर्फ वीडियो देखिए नहीं, आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें इम्प्लीमेंट करिए, आगे बढ़िए। YouTube बहुत ज़्यादा मदद करता है अपना स्किल बढ़ाने में। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे YouTube पर, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ले जाएं और ढेर सारे कस्टमर ला करके अपने प्रोडक्ट को बेच करके, अपने सर्विस को दे करके पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको अपने काम का खोजना है और उसे देख करके अपने डायरी में एक एक पॉइंट को नोट करना है, और नोट करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो YouTube पे आप जो खोजेंगे वो मिलेगा। आप गंदी चीज़ें खोजेंगे वो मिलेगा, अच्छी चीज़ें खोजेंगे वो मिलेगा, आप खुद को बेहतर बनाने के तरीके खोजेंगे वो मिलेगा, खुद को बदतर बनाने के तरीके खोजेंगे वो भी मिलेगा। और कई बार तो आपको बदतर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मिल रहा है वो देखते जाइए, आप खुद अपने जीवन को बदतर बनाते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको दुनिया में क्या हो रहा है यह जानने की बड़ी चुल मची होती है, या फिर आपको किसी विशेष कोई देश है जिसके बारे में आपको विशेष जाना है कि उस देश में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, क्या क्या वर्ल्ड में पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, वो सारी चीज़ें अगर जाननी है तो भी इसका YouTube बहुत अच्छा माध्यम है। तो आप सर्च करिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके आगे जो भी देश में आपको इंटरेस्ट है उस देश का नाम डाल दीजिए और वो आपको पूरा का पूरा वीडियोस आ जाएगा। उसमें सर्च करिए, देखिए, जानिए, समझिए कि वर्ल्ड में किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे वर्ल्ड में पॉलिटिक्स काम करता है। हम लोग सिर्फ अपने देश का, राज्य का, अपने क्षेत्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं और उसको ही देख करके लगता है कि बस दुनिया ऐसे ही काम करती है। नहीं, दुनिया में पॉलिटिक्स अलग अलग तरीके से काम करती है। हर देश का अपना पॉलिटिक्स है जिसको वो खेलता है, अपने लाभ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कई लोग दब जाते हैं, कई देश कैसे दब जाते हैं, उस देश की पूरी पॉपुलेशन कैसे गर्त में चली जाती है, कुछ देश के पॉपुलेशन कैसे उन्नति के चरम पे पहुंच जाती है, वो सारी चीज़ें देखने समझने को आपको मिलेगी अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स सर्च करते हैं और वहाँ पे वीडियोस देखते हैं। तो आपका जो माइंड है वो बूम कर जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने, सीखने, समझने को मिलेगी कि आखिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स काम कैसे करता है। हम लोग बोलते हैं बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, सपा, नहीं, वहाँ पे इन सभी पार्टियों से ऊपर की पॉलिटिक्स होती है। वहाँ पे कोई पार्टी
पार्टी ही नहीं होता है, वहाँ पे कोई पब्लिक नहीं होता है, वहाँ पे कोई नेता नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है कि राष्ट्रीय हित क्या है, उसी पे लोग काम करते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आपको ढेर सारे वीडियोस चैनल मिल जाएंगे जो कि आपके नॉलेज को पूरा बूस्ट कर देंगे, आपका दिमाग बूम हो जाएगा। फिलोसॉफी ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी के जीवन में कहीं ना कहीं जगह बनाए हुए है। हर आदमी अपने फिलोसॉफी से या फिर किसी से इन्फ्लुएंस होकर के, कोई बढ़िया आदमी है या बुरा आदमी है, उससे कुछ बातें जान करके सीख करके अपने जीवन को चलाता है। अगर आप भी फिलोसॉफी में इंटरेस्ट रखते हैं और आप जानना चाहते हैं कि लोग कैसे काम करते हैं, वो किस सोच के साथ काम करते हैं, कौन कौन की सोच, किस किस तरह का सोच दुनिया में है, कौन कौन सी सोच दुनिया में है और वो किस किस तरह से काम करती है, कौन कौन से महान महान फिलोसोफर हैं जो कि अच्छे अच्छे फिलोसफी पे लेक्चर दिए हैं, अपना राइटिंग किए हैं और उससे रिलेटेड ढेर सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, जहाँ पे आप जब देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया क्या है, दुनिया में महान महान लोग कैसे सोचते हैं, कैसे काम होता है, सोचने का तरीका क्या है, सही और गलत का मायने क्या है। कई चीज़ों को जैसे हम लोग सही मानते हैं वो सही है कि नहीं, वहाँ पे आपको पता चलेगा। कई चीज़ें आप गलत समझते हैं वो गलत है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ऐसे ऐसे फिलोसोफर हुए हैं ना जो आपके दिमाग को तो उड़ा देंगे। अगर आप यूट्यूब पे खोजते हैं फिलोसफी और अगर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जो भी आपके इंटरेस्ट की है, जो भी आपके पर्सनल पसंदीदा फिलोसोफर हैं, आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। जैसे ये द क्विस्ट चैनल है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, ओशो के वीडियोस मिलेंगे, फिर निश्चय हैं रशिया के या फिर जर्मनी के बहुत सारे फिलोसोफर हैं, सुकरात हैं, नेपोलियन हैं और भी बहुत सारे फिलोसोफर हैं जो अपने जो राइटिंग है या फिर जो उनका काम है उसको जानने और समझने का जब आपको मौका मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया में किस तरह से सोचा समझा जाता है। और ये भी अगर आप जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। यहाँ पे एक गैंगस्टर पर्सपेक्टिव करके एक चैनल है जो श्वेताब गैंगवार का है, उनका भी चैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उनके चैनल को देखते हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा आपके सोचने के तरीके को। आप अगर कहीं फंसे हुए हैं तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे जवाब आपको मिलेंगे। विकास दिव्यकीर्ति भी काफ़ी अच्छे, एक तरह से मैं उनको फिलोसोफर ही बोलूँगा, वो टीचर कम फिलोसोफर ज़्यादा लगते हैं। ओशो तो भाई इन सभी में सबसे ऊपर हैं। तो आप अगर फ़िलोसफ़ी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और नहीं भी रखते हैं तो आपको फ़िलोसफ़ी में इंटरेस्ट रखना चाहिए, मज़ा आ जाएगा। आप अगर फ़िलोसफ़ी के 10-12 वीडियो देख लिए ना तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा लाइफ के बारे में। अगर आप अपने हेल्थ को लेकर के चिंतित रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ को कैसे बेहतर बनाएं या फिर अपने फैमिली के हेल्थ को और भी कैसे बेहतर बनाएं, तो उसके लिए भी YouTube बहुत अच्छा माध्यम है जहां पे आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारे टिप्स मिलते हैं। सावधान, इसमें आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी चैनल कुछ भी वीडियो बना देता है। उसको जो समझ में आया, कहीं से उन्होंने पढ़ा, देखा, जाना, समझा, वो उस पर वीडियो बना देते हैं। अब ज़रूरत है आपको उस वीडियो को देखने, सोचने, समझने की कि वो वीडियो, वो टिप्स ट्रिक्स आपके लिए काम करता है कि नहीं। कोई भी टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करने से पहले आप पूरा रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कि वो आपके लिए काम करता है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे टिप्स ऐसे होते हैं जो आपके हेल्थ को सूट नहीं करेगा, दूसरों को सूट करेगा। जो दूसरों को सूट करता है वो आपको नहीं करेगा, जो आपको करता है वो दूसरों को नहीं करेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा गंभीर होने का बात है। आप गंभीर होकर के इसको, इस चैनल को देखिएगा, इनके वीडियोस को देखिएगा तो आपको बहुत कुछ बेहतर समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि हेल्थ टिप्स के लिए आपको YouTube देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बेहतर बनाएंगी, लेकिन
इन सारी टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइएगा। आपके हेल्थ में अगर कोई इश्यूज है तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप यूट्यूब में दिए गए किसी भी टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज नहीं करिएगा। आप भी अगर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के फैन हैं और आपको भी एक्टिंग करने का शौक है तो यूट्यूब इसमें भी आपके बहुत काम आ सकता है। आप बस सर्च करिए एक्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे आपको एक्टिंग करने से रिलेटेड ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे कि एक्टिंग कैसे किया जाए, एक्टिंग होता क्या है। वहाँ पे आप सीखिए, देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ पे भी उसका इस्तेमाल करना है कीजिए। अपने घर में कीजिए, अपने सोसाइटी में कीजिए, या फिर आपको किसी सीरियल में एक्टिंग करना है, किसी फिल्म में एक्टिंग करने जाना है, या फिर भाई आजकल अपना ब्लॉगिंग करना है, कैमरा लगा दिए, लाइट लगा दिए और फिर आपको एक्टिंग करना है तो इसमें भी आपका यूट्यूब बहुत ज़्यादा काम आएगा। आजकल तो भाई सबके हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, लाइट है, बन जाइए एक्टर। कोई मना कर रहा है क्या? वैसे भी आप रील्स दुनिया का देखते रहते हैं, कौन क्या कैसे कर रहा है। आप भी अपना स्पेशल रील बनाइए एक्टिंग करके और आप भी फेमस हो जाइए। तो यूट्यूब का इस्तेमाल यहाँ भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर रउआ भी कोई तरह के लैंग्वेज सीखे के चाहतनी तो एकरा में भी यूट्यूब बड़ी मदद करी। रउआ अगर चाहतनी कि भोजपुरी सीखी, मगही सीखी, पंजाबी सीखल जाओ, राजस्थानी सीखल जाओ, चाइनीज सीखल जाओ, रशियन सीखल जाओ, जर्मनी, फ्रांस या किसी और देश का भाषा सीखा जाए, इंग्लिश सीखा जाए, हिंदी को बेहतर तरीके से सीखा जाए, तो इसमें भी आपका यूट्यूब भरपूर मदद करेगा। बस आपको क्या करना है, लैंग्वेज कोर्स के आगे अपने जो भी आप सीखना चाहते हैं उस भाषा का नाम डालिए और सर्च करिए। आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो वो भाषा को बेहतर तरीके से सिखाएंगे। आप किसी भी तरह का कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। यूट्यूब पे तो भरमार है लैंग्वेज वीडियोस। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे तो भरमार है। आप किसी भी तरह का फॉरेन लैंग्वेज, मान लीजिए जर्मन लैंग्वेज, GERMAN, जर्मन, हाँ बोल सकते हैं जर्मन। जर्मन लैंग्वेज कैसे सीखे, पूरी जानकारी। चाइनीज़ कैसे सीखे, पूरी जानकारी। आराम से चाइनीज़ सीखिए, जर्मन सीखिए, फ्रेंच सीखिए, रशियन सीखिए। कुछ भी सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, बंगाली सीखना चाहते हैं, मैं बांग्ला सीखना चाहता हूँ, आमी बांग्ला सीखना चाहती सी। भाई गुस्सा मत होना बंगाली भाई, आप बांग्ला सीखना चाहते हैं, बंगाली सीखिए, बांग्ला सीखिए, ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। आप तमिल सीखना चाहते हैं, तमिल सीखिए, इंग्लिश से रिलेटेड आपको ढेर सारे कोर्स मिल जाएंगे, आप सीखते रहिए। तो यहाँ पे अगर आप YouTube का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सकती है। YouTube में इतना पावर है कि किसी भी एक आदमी को ज़मीन से आसमान पे पहुँचा सकती है, लेकिन आपको YouTube का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप YouTube का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो वो आपको ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। आप अपने काम को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके बस YouTube देखते रहिएगा, आपका जीवन कभी बेहतर नहीं होगा। जो भी आपको YouTube देखना है आप सर्च करके देखिए। आप योगा सीखना चाहते हैं, आप इसके लिए किसी को फीस नहीं देना चाहते हैं, कहीं आप जाना नहीं चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप जब समय निकाले तभी आपको सीखना है, तो YouTube से बेहतर कुछ भी नहीं है। आप जो भी सीखना चाहते हैं योगा से रिलेटेड, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। आप एक बार योगा कोर्सेज सर्च करिए और आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस कीजिए और उसका बेनिफिट्स देखिए और धीरे धीरे और लोगों को जोड़िए। एक दिन आप योगा टीचर बन जाएंगे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने बढ़िया से सीखा, उसका पूरा जो भी सिस्टम है उसको फॉलो किया, तो आप एक दिन योगा टीचर बन जाएंगे और आप सैकड़ों को सिखाने लगेंगे और उससे आपको पैसे की आमदनी भी होगी। अगर पैसे की आमदनी न करना चाहते हो तो आप अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, अपने फैमिली में योगा कल्चर डालने के लिए आप योगा सीखिए यूट्यूब पर।
यूट्यूब पे योगा से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो मिलेंगे। किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, लगभग सभी टीचर, सभी योगा के बेस्ट टीचर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, जहाँ पे उनके ढेर सारे वीडियोस होंगे। किसी एक टीचर को फॉलो करिए और वो जो भी बताते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो कीजिए और एक दिन आप योगा टीचर बन सकते हैं। सर्टिफिकेट नहीं मिले वो बात और है। आपको ब्लॉगिंग करना है, कुकिंग करना है, पेंटिंग करना है, स्केचिंग करना है, कोई आर्ट बनाना है, इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप सर्च कीजिए कुकिंग, आपको कुकिंग के रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक से एक टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे कि ब्लॉगिंग कैसे बेहतर तरीके से की जाए। आपको करना है पेंटिंग, आपको पेंटिंग से रिलेटेड एक से एक वीडियो मिल जाएंगे। सीखते रहिए, डे 1 से कोर्स है। आप जो बाहर जा कर के 1500-2000 रुपये महीना देंगे, उससे अच्छा है कि आप यूट्यूब पे सर्च करें और प्रैक्टिस करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लगन होना चाहिए। आप कहीं बाहर जाते हैं कोर्स करने के लिए तो वहाँ पे आप डेडिकेटेड होते हैं, आप वहाँ पे अपना समय देते हैं, अपनी मतलब आप लगन से काम करते हैं। वहाँ पे जो भी होता है आप 100% देते हैं। लेकिन यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा बुरा होता है। लेकिन अगर आप करना चाहें, आप पैशनेट हैं अपने जो भी हॉबी है उसके प्रति, तो आप बहुत अच्छे तरीके से YouTube से सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि YouTube से ही आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट के आर्ट मिलेंगे आपको। आप एक दिन में 5-5 दिन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको जुनून है, आपको वो चीज़ें सीखनी है जो आप सीखना चाहते हैं, तो YouTube से बेहतर कुछ भी नहीं है। YouTube पे आप सर्च करिए और सीखिए। कोई भी आर्ट कोर्स करना चाहते ART टाइप करिए और देखिए, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इससे कुछ अच्छा हो सकता है, एक से एक टीचर, सारे टीचर, इंटरनेशनल टीचर आपको मिलेंगे जो आपको सिखा रहे होंगे। आप एक बार सर्च तो करिए, मज़ा आ जाएगा और लगन के साथ लग जाइए। आप अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन करना चाहते हैं, लीजिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से लेकर के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तरह तरह के वीडियोस मिल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया इंटीरियर डिज़ाइनर के वीडियोस मिल जाएंगे। आप इससे सीखिए, अपने घर में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने दोस्तों, पड़ोसी और फिर किसी भी रिश्तेदार के यहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए, सीखिए, समझिए, अब बन जाइए इंटीरियर डिज़ाइनर। अब कुछ लोग इंटीरियर डिज़ाइनर जो होंगे बोलेंगे, भाई ऐसे बनते इंटीरियर डिज़ाइनर, बहुत सारा प्रैक्टिकल करना होता है, कोर्स करना होता है। अरे भाई, यहाँ भी तो कोर्स मिल रहा है, यहाँ पे तो सब दे ही रहे हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स कीजिए, देखिए यहाँ कोर्स लिखा हुआ है और 3 मंथ का लाइव कोर्स कर रहा है। अरे तो आपको दिक्कत कहाँ है? आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आप कोर्स करिए तो बन जाइए इंटीरियर डिज़ाइनर। आपको भाई कॉलेजेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। अरे भैया, इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बनेंगे, लेकिन अपना जो घर का है वो इंटीरियर डिज़ाइन तो कर लेंगे, अपने पड़ोसी का इंटीरियर डिज़ाइन तो कर लेंगे, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार का कर तो देंगे। अरे ये नॉलेज कभी बेकार थोड़ी जाएगी जो आप सीख लेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कहाँ से नॉलेज लाइएगा? यूट्यूब से। तो लग जाइए यूट्यूब में, देखिए, सीखिए, समझिए कैसे होता है। आजकल एक ट्रेंड बन गया है शादी, पार्टी या फिर रील्स में डांस करने का, बेहतर तरीके से डांस करने का। भाई इससे रिलेटेड भी आपको यूट्यूब पे कोर्स मिल जाएगा, 25 दिन में डांस कोर्स। और क्या चाहिए आपको? डांसिंग करना चाहते हैं, आपकी हॉबी है कि आप बेहतर तरीके से डांस करना चाहते हैं, शादी, पार्टी में या फिर स्टेज पे डांस करना चाहते हैं या फिर रील्स में डांस करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको ढेर सारे कोर्स मिल रहे हैं। भाई यूट्यूब ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप सोचिए और उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम लोग क्यों फालतू में जो दूसरे दिखा रहे हैं वो देखते हैं? जो हमें चाहिए हम क्यों नहीं देखते हैं वो? हम जो देखना चाहते हैं उसे सर्च करेंगे और सर्च करके देखेंगे और देख करके सीखेंगे। एक आदत डालिए कि बिना सर्च किए हुए वीडियो नहीं देखेंगे। जो आप सब्सक्राइब किए हुए हैं उसी को देखेंगे, उसी की वीडियोस जो आ रही हैं देखेंगे। अगर आपने ऐसा आदत बना दिया
तो फिर आपके लिए बहुत बेहतर है। तरह तरह के डांस कोर्स, एक से एक डांसर हैं और एक से एक डांस कोर्स है। मुझे तो मन कर रहा है कि मैं देखूं और मैं भी डांसर बन जाऊं। भाई मैं ये वीडियो बनाते बनाते इतना ज्यादा सीख समझ गया हूं ना कि मुझे लग रहा है ना कि भाई मैंने भी अपना बहुत सारा समय यूट्यूब पे बर्बाद किया है फालतू की वीडियोस देख देख करके। जो मुझे सीखना है, समझना है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस की टॉपिक को यूट्यूब के सर्च बार में डाल करके क्यों नहीं चेक किया और फिर उसका कोर्स क्यों नहीं किया। आपके लिए वीडियो बनाते बनाते मेरे भी ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कि मैंने अभी तक अपना YouTube पे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया। अरे भाई मैं भी कुछ अगर जो सीखना, समझना, जानना चाहता था उसको सर्च करके देखूं और देख करके जो भी वीडियो आता है उसको देख करके सीखूं, समझूं। भाई गजब का है YouTube तो। भाई ऐसा जगह है जहाँ पे आपको तो हीरो बना सकता है। मतलब हीरो मतलब आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप उसके हीरो बन सकते हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि मैं कोई टॉपिक सर्च करूं और उस स्किल को डेवलप करूं, सीखूं, समझूं, जानूं, प्रैक्टिस करूं और मैं भी अपने फील्ड का हीरो बन जाऊं। हीरो मतलब भाई जो भी चीज़ें आप करते हैं आपको उसमें हीरो बनना चाहिए। अगर आप हीरो उसमें नहीं हैं तो फिर एवरेज हैं। एवरेज बनने का क्या ज़रूरत है? जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सारे नॉलेज हैं, तो आपको अपने फील्ड का हीरो बनना चाहिए। यूट्यूब पे सर्च करिए जो भी चीज़ें आप जानना, सीखना, समझना चाहते हैं और अपने फील्ड के मास्टर बनिए, हीरो बनिए। आगे बढ़ते हैं। आपको पेड़ पौधे से बहुत ज़्यादा लगाव है और आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, बागवानी, तो उससे रिलेटेड भी आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कौन सा पेड़ कब लगाना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, आपके एरिया में कौन सा पेड़ आसानी से बढ़िया से हो जाएगा, किस फल के कौन से पेड़ को किस तरीके से देखभाल करना है, उसको कैसे बढ़ाना है, खाद, मिट्टी, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको YouTube पे मिल जाएगी। अगर आप भी गार्डनिंग या बागवानी में इंटरेस्ट रखते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो सर्च करिएगा तो भरमार है। इतना अच्छा नॉलेज मिलेगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और बेसिक नॉलेज, ऐसा कुछ भी एडवांस गार्डनिंग में नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास की चीज़ों को ही उपयोग कर करके बढ़िया बागवानी कर सकते हैं। तो YouTube पे अगर आप देखते हैं बागवानी से रिलेटेड वीडियोस तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके बागवानी के स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा देंगे। भाई बागवानी करना किसे पसंद नहीं है, लेकिन बहुत बार हमें पता नहीं होता है कि कौन से पौधे में क्या डालना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है। और जब परिणाम सही नहीं आता, हम लोग मार्केट से पौधे लेकर के आ जाते हैं, लगा देते हैं, उसका परिणाम सही नहीं आता है, फल नहीं आता है, वो बढ़ता ठीक से नहीं है, तो हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो गार्डनिंग से रिलेटेड भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप YouTube पे वीडियो सर्च करिए और देखिए, समझिए। आपका भी गार्डनिंग से रिलेटेड नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। रिपेयरिंग, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रिपेयरिंग, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। ये शौक का भी है और फिर अर्निंग का भी है। अगर आप कोई शौक़ रखते हैं कि आप किसी तरह के कोई प्रोडक्ट का रिपेयरिंग करना चाहते हैं, अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का, अपने कंप्यूटर का, बाइक का, कार का, ट्रैक्टर का, किसी भी चीज़ का रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप एक बार जो भी चीज़ का रिपेयरिंग करना चाहते हैं, जिस पार्ट का रिपेयरिंग करना चाहते हैं, आप ये टॉपिक सर्च करिए, उससे रिलेटेड आपको काम की वीडियो, इफेक्टिव वीडियो मिल जाएगी। रिपेयरिंग से आप अपना शौक भी पूरा करते हैं और साथ ही साथ ढेर सारे पैसे भी कमाने के मौका मिलता है। रिपेयरिंग का बिजनेस इतना अच्छा है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये मोनोपोली वाला बिजनेस है। सामान हम लोग खरीद लेते हैं और वो ख़राब हो जाता है। आप YouTube से वीडियो देख करके AC, फ्रिज, कार, वॉशिंग मशीन, TV, मोबाइल, लैपटॉप, आईफोन, कुछ भी रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरत है आपको सही वीडियो मिलने की और ज़रूरत है सही तरीके से समस्या को समझने की। आप जिस चीज़ का भी रिपेयर करना चाहते हैं उसमें जो समस्या है वो अगर आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं और उससे रिलेटेड आप सर्च कर लेते हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिससे आप अपने प्रोडक्ट को रिपेयर कर पाएंगे। या तो आप अपने घर का आइटम रिपेयर करिए या तो उसे प्रोफेशन बना लीजिए। इससे रिलेटेड भी आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे YouTube पर जिसे आप देख करके रिपेयरिंग करना सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल फ़ोन रिपेयर फुल कोर्स। अब मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, FRWD
फ्रिज रिपेयर का कोर्स है, देख लीजिए यहाँ पे सारा। मोबाइल रिपेयर, आप मोबाइल सर्च कर लीजिए, मोबाइल रिपेयर का आपको कोर्स मिल जाएगा ढेर सारा। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स डे फ्री। आप आईफोन मोबाइल भी अगर रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी आपको कोर्स मिल ही जाएगा। देखिए आईफोन रिपेयर भी यहाँ पे हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि आईफोन अगर आपके पास है तो आईफोन रिपेयर भी करिएगा ये मत करिएगा। जब वारंटी में है तो आप वारंटी में जा करके उसे एक्सचेंज कराइए, खुद से रिपेयर करने की कोशिश मत करिएगा। आप लैपटॉप रिपेयर कर सकते हैं, ढेर सारे कोर्स है लैपटॉप रिपेयर। आपके लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू है, कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू है, और डाल करके जो भी आपका इशू है उसको डालिए, उससे रिलेटेड आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, टिप्स मिल जाएंगे, जिसके उपयोग से आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपके लैपटॉप में किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर इशू आ गया, हर चीज़ के लिए आप मैकेनिक के पास नहीं ना दौड़ जाइएगा। आप अगर इसका बेसिक नॉलेज रखते हैं कि चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए तो आप बहुत सारे परेशानी से और पैसे के खर्चे से बच जाएंगे। आप जब किसी भी रिपेयरिंग वाले के पास जाएंगे, मैकेनिक के पास जाएंगे, तो वहाँ पे 400-500 रुपया तो ऐसे ही ले लेंगे, वो बस छूने का 500 रुपया चार्ज कर देते हैं। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं, बेसिक चीज़ें आपको पता है, तो आप खुद से ठीक कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के इश्यूज जो हैं बहुत टेक्निकल, बहुत इजी होते हैं, जिससे रिलेटेड आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएगा। जो भी आपका प्रॉब्लम दे रहा है तो वो भी आप देख करके सीख करके समझ सकते हैं। और अगर आपने इसको हॉबी बना ली है, आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको कर करके आप लैपटॉप, कंप्यूटर और भी बहुत सारी चीज़ें रिपेयर कर सकते हैं और अपना शौक पूरा कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब पे सिर्फ स्क्रॉल मत करिए, सर्च करिए जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप वीडियो बनाते हैं और इसी की तरह एकदम बोरिंग वीडियो है और आप उसे एडिट करके ऐसा बनाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको YouTube पे ढेर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसे आप देख करके अपने वीडियो को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बना पाएंगे। आप खुद के लिए या फिर दूसरे के लिए भी बना करके पैसे कमा सकते हैं। उस कोर्स को यूज़ करके आप वीडियो एडिटिंग के स्किल को यूज़ करके आप दूसरे के लिए अगर वीडियो एडिट करते हैं तो उससे आप ढेरों पैसे कमा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी आपको YouTube पे ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसे करने के बाद आपको वीडियो एडिटिंग की सारी नॉलेज हो जाएगी। और मैंने भी जो वीडियो एडिटिंग सीखा है वो ज़्यादातर YouTube से ही सीखा है। दोस्तों, YouTube एक ऐसा जगह है जहाँ पे उसको स्क्रॉल करके आप अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं, या फिर सर्च करके जो आपको वीडियो देखनी है, जिस टॉपिक की देखनी है, जिस चीज़ का नॉलेज आपको बढ़ाना है, जो स्किल सीखना है, उससे आप हीरो बन सकते हैं, आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। तो आप भी अपने YouTube का कैसे उपयोग करते हैं, इस पे निर्भर करता है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। YouTube कभी भी आपके जीवन से जाने वाला नहीं है, सोशल मीडिया आपके जीवन से जाएगा नहीं, ये मोबाइल आपके हाथों से कभी छूटेगा नहीं। इसका अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, वरना बदतर तो हो ही रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत लंबा हो गया भाई।